गुल्ली, ये शहर जाने का बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है बुल्ली, इस जंगल में से जाने से कोई खतरा तो नहीं आ जाएगा? गुल्ली, मैं कई सालों से इस जंगल के रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जंगल के रास्ते शहर की तरफ जा रहे थे, तभी उन दोनों को आगे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों रुक जाते हैं। बुल्ली, मुझे लगता है आगे कोई है। मुझे हल्की हल्की उन लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ गुल्ली, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है, पर वो कौन लोग हैं? मैं अभी छुप कर पता लगाता हूँ। गुल्ली डरा सहमा वहीं पर खड़ा रहता है, जबकि बुल्ली आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है। बुल्ली देखता है कि वहाँ पर 4 लोग आग जलाए हुए बैठे थे और उनके हाथों में पिस्तौल थी। मुझे लगता है ये सब डाकू हैं, हमें यहाँ से संभल कर जाना होगा। डाकू को देखकर बुल्ली गुल्ली के पास जाता है। अगर डाकू ने उन दोनों को देख लिया तो दोनों मारा जाएगा। बुल्ली, तुमने तो कहा था यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, पर ये डाकू कहाँ से आ गया? गुल्ली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डाकू कब से यहाँ पर आने लगे। और तुम फिक्र मत करो, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी डाकू उन दोनों को देख लेते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों जो चुपचाप यहाँ से जा रहे हो? डाकू की आवाज़ सुनकर गुल्ली और बुल्ली दोनों डर जाते हैं, पर फिर भी वो रुकते नहीं हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तुम दोनों रुकोगे या मैं तुम दोनों पर गोली चला दूं? डाकू की धमकी से गुल्ली और बुल्ली बहुत डर जाते हैं, पर वो फिर भी रुकते नहीं हैं। दोनों के भागते ही डाकू गोली चलाता है, पर गुल्ली और बुल्ली रुकते नहीं, वो वहाँ से तेजी से भाग जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली वहाँ से भागते हुए घने जंगल में आ चुके थे। गुल्ली और बुल्ली ने डाकू से पीछा छुड़ा लिया था, पर वो इस जंगल में खो चुके थे। बुल्ली, हम किस जगह पर हैं? क्या हम खो गए हैं? हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। गुल्ली, मैं खुद यहाँ पर पहली बार आया हूँ, पर तुम घबराओ नहीं, हमें यहाँ से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल ही जाएगा। गुल्ली और बुल्ली वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सामने उन्हें कोई चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। गुल्ली, आगे कुछ चीज़ चमक रही है, चलो चलकर देखते हैं। गुल्ली और बुल्ली को लग रहा था कि वो चमकती हुई चीज़ कोई ख़जाना है। उसको पकड़ने के लिए दोनों आगे बढ़ रहे थे। दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। खजाने की लालच में बुल्ली उस चमकती हुई चीज़ को उठा लेता है। उसको उठाते ही वो चमकना बंद कर देती है। बुल्ली, ये तो एक कांच की बोतल है, हमें लग रहा था कि इसमें कोई खजाना है। खजाना ना होने की वजह से बुल्ली इस बोतल को फेंकता है। बोतल के टूटते ही उसमें से धुआं निकलने लगता है। अब ये क्या बला है? इस बोतल में से धुआं क्यों निकल रहा है? गुल्ली और बुल्ली वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ बोतल में से एक भयानक औरत निकलकर बाहर आई है, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही है। बुल्ली, ये तो कोई भूखनी है, जल्दी भाग यहाँ से, वरना ये हमें मार डालेगी। तभी भूतनी दोनों को एक जोरदार पंच लगाती है। हाँ, मैं भूतनी हूँ, मेरा नाम कमला है। कमला, आज मैं कई सालों के बाद इस बोतल से तुम दोनों की वजह से आज़ाद हुई हूँ। कमला दीदी, मैंने तुम्हें बोतल से नहीं निकाला है, बल्कि मेरे दोस्त बुल्ली ने निकाला है, इसलिए तुम इसको मारो, मुझे नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो गुल्ली? तुम तो मुझे मरवाना चाह रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें क्यों मरवाना चाहूँगा बुल्ली, तुम्हारी वजह से ही ये मुसीबत आन पड़ी है। तभी कमला दोनों को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है। एकदम चुप हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों का अभी खेल खत्म कर दूंगी। कमला के धमकी देते ही गुल्ली और बुल्ली डरा सहमा वहीं पर खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे, अब चुपचाप बताओ
हलवापुर गांव कहाँ पर है? हलवापुर गांव। हाँ, हलवापुर गांव। जल्दी से बताओ कहाँ पर है, वरना मैं तुम दोनों को अभी मार दूंगी। अरे कमला दीदी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मत मारना। मैं तो यहाँ पर नया नया आया हूँ, पर बुल्ली को सब पता है। अरे नहीं नहीं, अरे गुल्ली, तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बुल्ली, तुम्हें सब पता है, इसलिए जल्दी से बताओ हलवापुर गांव कहाँ पर है, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं अभी बताता हूँ, बस थोड़ा सोचने का समय दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देती हूँ। अरे गुल्ली, मुझे लगता है मैंने कहीं पर हलवापुर गांव का नाम सुना है, पर कहाँ सुना है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कमला बुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी बुल्ली को सब याद आ जाता है। हाँ कमला, रुको, मुझे याद आ गया है कि हलवापुर गांव कहाँ पर है। कहाँ पर है? जल्दी से बताओ, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कमला, तुम जिस गांव का नाम ले रही हो वो गांव अब गांव नहीं है, वो एक शहर बन चुका है जिसका नाम कद्दूपुर है। कद्दूपुर? ये तो काला कद्दू और गोरा कद्दू का शहर है ना? हाँ गुल्ली, आज से 200 साल पहले हमारा शहर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हलवापुर था। बुल्ली की पूरी बात सुनते ही कमला खुशी से नाचने लगती है। तभी गुल्ली और बुल्ली वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कमला उन दोनों को देख लेती है। कमला, तुम हमें क्यों जोर का झटका दे रही हो? बुल्ली ने तुम्हें सब बता दिया ना, अब हमें यहाँ से जाने दो। तुम दोनों कद्दूपुर में रहते हो ना, इसलिए मैं तुम दोनों को जोर का झटका दे रही हूँ ताकि तुम दोनों मर जाओ। कमला अपनी शक्ति की वजह से हवा में उड़ती है और गुल्ली और बुल्ली के ऊपर बड़ी चट्टान गिरा देती है, जिससे दोनों मर जाते हैं। कद्दूपुर के रहने वाले सभी लोग, तुम सभी ने बहुत मजा कर लिया, पर अब कमला तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने आ रही है। गोरा कद्दू ने कहा, काला कद्दू, हमारा शहर पहले से बहुत खूबसूरत लग रहा है। काला कद्दू ने कहा, हाँ गोरा कद्दू, हमारा शहर पहले से बहुत खूबसूरत है। काला कद्दू और गोरा कद्दू आपस में बात करते हुए जा रहा था, तभी काला कद्दू के मोबाइल पर बाबा का फोन आता है। काला कद्दू बाबा का फोन सुनकर टेंशन में आ जाता है। गोरा कद्दू ने कहा, क्या हुआ काला कद्दू, तुम इतने परेशान क्यों हो? गोरा कद्दू, बाबा ने हमें फोन करके अपने पास बुलाया है, कोई जरूरी बात है। काला कद्दू, इतनी रात में बाबा हमें बुला रहे हैं? हाँ गोरा कद्दू, चलो जल्दी से बाबा के पास चलते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू जल्दी से बाबा की तरफ निकल जाते हैं। इधर कमला जंगल से निकलकर शहर में आ जाती है, जिसका नाम कद्दूपुर सिटी है। तो ये है कद्दूपुर सिटी। 200 सालों में बहुत बदल चुका है हलवापुर गांव। कद्दूपुर शहर के लोग अपने घर पर आराम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, कमला तुम सबकी जिंदगी खराब करने के लिए आ चुकी है। तो बाबा के बुलाने पर काला कद्दू और गोरा कद्दू आश्रम में आ जाते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू, तुम दोनों आ गए? हाँ बाबा, हम दोनों आ गए। आपने अचानक हमें क्यों बुलाया? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? टेंशन वाली बात है गोरा कद्दू, हमारे शहर में कमला वापस आ चुकी है। कमला? बाबा, ये कमला कौन है और उसके आने से हमें क्या टेंशन हो सकती है? काला कद्दू, तुम्हें कुछ नहीं पता है कमला के बारे में, इसलिए तुम आने वाली मुसीबत को देख नहीं पा रहे हो। बाबा, हमें आपकी बातों से डर लग रहा है, इसलिए आप हमें सही से बताएं ताकि आने वाली मुसीबत का मैं और गोरा कद्दू सामना कर सकें। काला कद्दू,
आज से 200 साल पहले की बात है, जब कद्दूपुर शहर का नाम हलवापुर गांव हुआ करता था। वैद की बात सुनकर मुखिया मायूस हो चुका था और वहां से चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात कमला सुन चुकी है। इस वैद की दवाई से कुछ असर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने काले जादू की शक्ति से सब करके दिखाऊंगी। कमला को काला जादू पर ज्यादा भरोसा था क्योंकि वो पहले भी कर चुकी थी। अपने काले जादू को अंजाम देने के लिए कमला 4 बच्चों को उठाकर जंगल में ले आती है। आज काली शक्तियों की रात है, अगर मैंने सब कुछ सही से किया तो आज रात मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कमला काला जादू शुरू कर देती है। इधर सभी गांव वालों को पता लग चुका था कि कमला सभी बच्चों को उठाकर जंगल में ले जा चुकी है, इसलिए सभी बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इधर कमला शैतान का नाम लेकर काला जादू कर रही होती है और गाँव के 4 बच्चे वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। मेरा काला जादू पूरा हुआ, बस इन बच्चों की बलि देते ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। कमला के बोलते ही बच्चे उसके वश में आ जाते हैं, जिसके बाद कमला सभी की बलि देने के लिए कुल्हाड़ी निकाल लेती है। जैसे ही वो बलि देने वाली होती ही है तभी गांव वाले सभी वहां पर आ जाते हैं। गांव के लोग कमला को काला जादू करता हुआ देख गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद गांव वाले कमला को खूब मारते हैं और आग के हवाले कर देते हैं, जिससे कमला आग में तड़प तड़प कर मर जाती है। लालची कमला अपने फायदे के लिए सभी बच्चों को मारने वाली थी। हाँ गोरा कद्दू, गांव के लोगों ने सही टाइम पर आकर बच्चों को बचा लिया, वरना वो तो सभी बच्चों को मार देती। वो सब तो ठीक है काला कद्दू, अगर कमला मारी गई थी तो अब कौन सी कमला वापस आ चुकी है। गोरा कद्दू, तुम्हें अभी आधी बातों का पता लगा है। कमला के मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलती है। मरने के बाद कमला आत्मा बनकर गांव की तरफ जाती है। कमला आत्मा बनकर उस गांव में आ जाती है ताकि वो सबसे अपना बदला ले सके। तभी कमला कुछ लोगों के पास आकर उन्हें जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जिस्म में जान नहीं होती। तभी उसे काला जादू करने का याद आता है। तभी वो काला जादू करने के लिए उस जगह पर जाने लगती है। कमला काले जादू की मदद से शैतान को खुश करती है और उसे शक्तियाँ हासिल करने लगती है। कमला, तुम्हें काली दुनिया की शक्ति हासिल हुई है, जिसके बाद हर कोई तुम्हें देख सकेगा। ये तो कुछ भी नहीं, तुम तो किसी को भी सजा दे सकती हो, जो चाहे कुछ भी कर सकती हो। शैतान की काली शक्ति देते ही कमला काफी खुश हो जाती है। हलवापुर गांव के लोगों, मैं आ रही हूँ तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए। तभी कमला गांव में आकर शैतानी शक्ति की वजह से सबको तंग करने लगती है। तुम सभी गांव वालों ने मुझे जलाकर मार डाला था, पर अब मेरी बारी है। कमला अपनी शक्ति की मदद से पेड़ उखाड़ कर गांव वालों के ऊपर फेंक देती है, जिससे सभी गांव वाले मारे जा रहे थे। अरे दोस्तों, हम सभी कमला से जीत नहीं पाएंगे, वो हम सबको मार डालेगी। हाँ, तुमने सही कहा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हमारा गांव वीरान हो जाएगा। इधर गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ कमला बड़े बड़े पत्थरों से गांव वालों को कुचल रही होती है। दोस्तों, मुझे लगता है हमें बाबा के पास जाना चाहिए, बस वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमें बचा लो, हमारी मदद करो, कमला हमें जान से मारना चाहती है। गांव वालों के काफ़ी बोलने पर बाबा उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। बाबा बहुत ही शक्तिशाली थे, इसलिए वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं।
बाबा के मंत्र पढ़ते ही इधर कमला छटपटाने लगती है, जैसे किसी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। तभी कमला गांव से निकलकर बाबा के आश्रम में आने लगती है। बाबा, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी ही नहीं है। कमला, तुम हलवापुर के लोगों को जान से मार रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। तभी बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी कमला के शरीर से धुआं निकलता है और वो कांच की बोतल में कैद हो जाती है। हलवापुर में रहने वाले सभी लोगों, तुमने बाबा की शक्ति से मुझे कैद तो कर लिया, पर मैं अपनी शक्ति से बाहर आ जाऊंगी और सबको मार डालूंगी। कमला की धमकी से गांव वाले डर चुके थे। तभी बाबा अपने मन में मंत्र बोलते हैं। सभी देखते हैं कि कमला वहां से गायब हो चुकी थी। कमला के गायब होते ही सभी लोग इसके बारे में बाबा से पूछते हैं। शांत हो जाओ तुम सभी, कमला अब कभी वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने उसे दफना दिया है। कमला को दफना दिया? पर कहाँ पर बाबा? उसी जगह जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, पर वो अब कांच की बोतल से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। इस तरह से कमला 200 साल से उस जंगल में कैद थी। 2 लालची इंसान की वजह से आज कमला आज़ाद हो चुकी है। अब मैं सब कुछ समझ गया बाबा। कमला अपना बदला लेने के लिए हमारे शहर कद्दूपुर में आई है। आज से 200 साल पहले इसका नाम हलवापुर था। अब जो भी हो बाबा, हम उस कमला का मकसद पूरा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। तभी बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसकी वजह से काला कद्दू और गोरा कद्दू के हाथ में मैजिक गन आ जाती है। काला कद्दू और गोरा कद्दू, इस मैजिक गन की वजह से तुम लोगों की मदद करो। मैं तब तक पूजा करता हूँ, पहले की तरह उसे कैद किया जा सके। मैजिक गन मिलते ही दोनों शहर की तरफ निकल जाते हैं और इधर बाबा पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू शहर में आ जाते हैं, जहां पर बहुत ही तबाही मची हुई थी और कुछ लोग तो मरे हुए थे। काला कद्दू, कमला ने तो शहर में बहुत ही तबाही कर दी है। हाँ गोरा कद्दू, हम दोनों मिलकर और तबाही नहीं होने देंगे। चलो आगे चलते हैं। कमला को ढूंढने के लिए दोनों आगे बढ़ते हैं, पर तभी उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। लोग भागकर इस तरफ आ रहे हैं गोरा कद्दू, मतलब कमला उस तरफ है। लोगों की जान बचाने के लिए काला कद्दू और गोरा कद्दू आगे बढ़ने लगते हैं। गोरा कद्दू, हम सही जगह पर आ चुके हैं। जरा अपने सामने देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। काला कद्दू और गोरा कद्दू देखते हैं कि कमला बड़े बड़े पत्थरों से लोगों को मार रही है। काला कद्दू, चलो जल्दी से कमला को सबक सिखाते हैं। कमला को सबक सिखाने के लिए दोनों कमला के पास जाते हैं और मैजिक गन से उस पर वार करते हैं। मैजिक गन से वार होते ही कमला दूर जाकर गिरती है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने कमला से पंगा लिया? कमला, तुमसे पंगा लेने वाले हम दोनों हैं। अरे तुम 2 छोटे बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कमला पर हमला किया। तुम दोनों हो कौन? कमला, मैं गोरा कद्दू और ये काला कद्दू है। हमारे रहते हुए तुम शहर के लोगों को नहीं मार सकती। तुम छोटे से बच्चे मुझे रोकोगे? कोशिश करके देख लो, उससे पहले मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। कमला के बोलते ही काला कद्दू और गोरा कद्दू देखते हैं एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ आ रहा है। गोरा कद्दू, अपनी जान बचाओ। तभी दोनों वहां से कूद जाते हैं। बार बार बच गया, वरना कमला मेरा खेल खत्म कर देती। गोरा कद्दू अभी पत्थर से बचा ही था, तभी वो देखता है कि पत्थर एक बार फिर ऊपर जा रहा है। काला कद्दू, मुझे बचाओ, पत्थर मेरे ऊपर गिर रहा है। गोरा कद्दू की आवाज़ सुनते ही काला कद्दू खड़ा होता है और कमला के पास जाकर मैजिक गन से उस पर वार करता है, जिससे कमला दूर जाकर गिरती है। तभी वो पत्थर भी ज़मीन पर आकर गिर जाता है। अरे मैं तो बच गया। गोरा कद्दू एक बार फिर बच जाता है। गोरा कद्दू खड़ा होता है और चलते हुए काला कद्दू के पास जाने लगता है।
काला कद्दू, कमला को छोड़ना नहीं, उसकी वजह से मैं अभी मरने वाला था। हाँ गोरा कद्दू, चलो साथ में मिलकर इस पर हमला करते हैं। काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों मिलकर कमला पर वार करने ही वाले थे, तभी कमला उड़कर गायब हो जाती है। ये कमला अचानक कहाँ पर उड़ गई काला कद्दू? पता नहीं गोरा कद्दू, पर मुझे लगता है उसके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा। काला कद्दू और गोरा कद्दू कमला को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। काला कद्दू, कमला को हमने कई जगह पर ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। कहीं वो हमसे डर कर भाग तो नहीं गई? नहीं गोरा कद्दू, कमला भागने वालों में से नहीं है, वो अचानक हम पर हमला करेगी, इसलिए तुम संभल कर रहना। काला कद्दू और गोरा कद्दू कमला को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कमला बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर इन दोनों को ही देख रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अभी देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हो। इतना बोलते ही कमला वहां से उड़कर गायब हो जाती है और अचानक काला कद्दू और गोरा कद्दू के पीछे आकर उनको इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। कमला काला कद्दू और गोरा कद्दू को मारने के लिए अपनी शक्ति से पत्थर को हवा में उड़ाती है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, ये कैसे हो सकता है? पत्थर अचानक बीच में क्यों रुक सकता है? अरे ओ कमला, तुम सोच रही हो पत्थर कैसे रुक गया? तुम्हें अभी समझ में नहीं आया? तुम पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। गोरा कद्दू के कहने पर कमला पीछे मुड़कर देखती है तो सामने बाबा खड़े हुए थे। कमला, तुमने बहुत कर लिया हमला, अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। बाबा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम एक आम से आदमी हो, तुम मेरा क्या कर लोगे? कमला, अब मैं करूँगा तुम्हारे ऊपर हमला और बजाऊंगा तुम्हारा तबला। तभी बाबा हाथ ऊपर करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कमला तड़पती है और एक बोतल में कैद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।